मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, ऐसे तो मैं आम नागरिकों आम और समाज के आम मुद्दों की बात करता हूँ, लेकिन कभी कभी अपने अनुभव शेयर बाज़ार या अन्य चीज़ों पर भी आपसे साझा करना चाहता हूँ। तो आज बात वही शेयर बाज़ार की। 5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था TCS पर, और उसमें मूल रूप से यह कहा था कि शेयर बाजार आंकड़ों से ज़्यादा भावनाओं से चलने लगता है, क्योंकि इस TCS के शेयर गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। तो और आज भी गिर रहे हैं। तो आज फिर मैं TCS पर ही बात करने आया हूँ, TCS के शेयर पर। मित्रों, आप जानते होंगे TCS भारतीय शेयर बाजार की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी है। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बाद यही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर 1 पर है, TCS नंबर 2 पर है, और यह टाटा समूह की सबसे बड़ी कंपनी है बिजनेस के हिसाब से। इसके टर्नओवर के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है, और मुनाफे के हिसाब से भी सबसे बड़ी कंपनी है। तो 27 अगस्त 2024 को इसका शेयर 4496, मान लीजिए 4500 रुपये में बिक रहा था। 1 अगस्त को इसका शेयर, 1 अगस्त इस साल 25 मैंने कल, इसका शेयर 3003 रुपये चला गया। 3000 मान लीजिए। तो 27 अगस्त 2024 और 1 अगस्त 2025, लगभग 1 साल मान सकते हैं इसको, में शेयर का भाव 4500 रुपये से 3000 पर चला गया। मतलब 1500 रुपये घट गए। मतलब 15 33% का नुकसान हो गया। 33% तो साल में किसी व्यवसाय में आय नहीं होती होगी। आप 33% कमाने के लिए आपको हो सकता है 3 से 4 साल रुपए बैंक में पैसे रखने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ 1 साल में TCS के शेयर होल्डर लोगों ने 33% अपने गंवा दिए, अगर शेयर को बेचा नहीं तो। अब आगे और नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, यह तो भगवान मालिक है। मैं कोई शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, और मेरे पास शेयर मार्केट से संबंधित सलाह देने या जानकारी शेयर करने के लिए कोई डिग्री, प्रमाणित प्रमाण पत्र नहीं है। मैं अपने अनुभव आपसे साझा करता हूँ। तो 1 साल में इस शेयर का भाव 33% घट गया। कुछ कम समय अवधि की बात करें, 14 मई 25 को इसका शेयर 3540 रुपये था, और आज 3000 रुपये है। तो लगभग 540 रुपये वहाँ भी घट गए। तो 10% से ज़्यादा वहाँ घट गए। तो समझिए 5 महीने में 10% से ज़्यादा घट गए। तो क्या फ़ायदा हो रहा है शेयर बाज़ार में लोगों को। तो इसलिए शेयर बाज़ार में निवेश करना जोखिमों के अधीन हमेशा है। अब ये कहेंगे लोग कि क्यों घट रहा है, तो हो सकता है लोग कहेंगे इसका बिजनेस खराब हो गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिजनेस खराब नहीं हुआ है। इसका मार्च 25 को जो साल समाप्त हुआ, उसमें इसका स्टैंड अलोन रेवेन्यू जो था 2,14,853 करोड़ था, और मार्च 24 वाले साल में 31 मार्च 2024 को जो साल खत्म हुआ, उसमें इसका स्टैंड अलोन रेवेन्यू जो था 2,02,359 करोड़ था। अर्थात 6.17% की वृद्धि हुई। इस जो साल समाप्त हुआ मार्च 25 वाले साल में, मार्च 24 के साल की तुलना में 6% बिक्री की वृद्धि हुई। तो 6% की वृद्धि कोई अच्छी वृद्धि तो नहीं मानी जाती है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। मुनाफे के बारे में बात करें तो मार्च 25 को जो साल खत्म हुआ, उसका स्टैंड अलोन मुनाफा 48,057 करोड़ था, और मार्च 24 में जो साल खत्म हुआ, उसमें 43,559 करोड़ था। तो मुनाफे में मार्च 25 को जो साल खत्म हुआ, पिछले साल की, उसके पिछले साल की तुलना में 10.32% की वृद्धि हुई। तो इस हिसाब से कंपनी का जो कार्यकलाप है वो खराब नहीं हुआ है। कंपनी का जो बिजनेस है ठीक है, चल रहा है, ठीक ही चल रहा है।
हाँ, इधर कुछ क्या हुआ, जून 25 में जो क्वार्टर समाप्त हुआ उसको अगर जून 24 वाले क्वार्टर की तुलना करेंगे तो टर्नओवर जो है वो थोड़ा घट ही गया है, फ्लैट है। जून 25 वाले क्वार्टर में 52,788 करोड़ का इनकम है और जून 24 वाले क्वार्टर में 52,844 करोड़ का, यानी कुछ लगभग 50 करोड़ 55 करोड़ कम है टर्नओवर। अर्थात सेल्स जो है इस क्वार्टर में, जो जून 25 का जो क्वार्टर है और पिछले साल जो जून 24 का जो क्वार्टर था उसमें वृद्धि नहीं हुई है, फ्लैट है। तो कंपनी के बिजनेस पर दबाव है, यह तो पता चलता है, लेकिन यह दबाव इतना है कि पिछले एक साल में शेयर 33% टूट जाएगा। 33% तो घट गया, बढ़ने का मतलब कम से कम साल में 10% अगर कोई वृद्धि नहीं हो तो आप इन्फ्लेशन के रेट को भी बाईपास नहीं कर सकते, उससे भी ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो 33% तो घट गया और 10% एक नॉर्मल मुनाफा ले लीजिए तो समझिए कि अगर इसमें जो निवेश किया उसको 43% का नुकसान है एक साल में, मेरी समझ से, मेरे आंकड़े के हिसाब से। तो हो क्यों रहा है ऐसा? उसका एकमात्र डर, सबसे बड़ा डर तो यह है कि ज़माना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम आ गया है। तो ये जो टीसीएस जो काम करती है वो कोडिंग के आधार पर, कंप्यूटर कोडिंग के आधार पर सॉफ्टवेयर बना करके बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बना करके उनको देती है, उस सॉफ्टवेयर से उनका काम होता है। तो अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है मशीन लर्निंग के हिसाब से, तो वो कोडिंग के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाने का काम मशीन खुद भी कर सकती है। तो हो सकता है कि कर्मचारियों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टीसीएस इस देश का लगभग सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, इसमें 6 लाख लोग काम करते हैं भारत में और विदेशों मिला करके। तो उस हिसाब से यह लगता है। अच्छा, अभी टीसीएस ने कुछ दिनों पहले कहा है कि हम 12,000 लोगों को निकालेंगे नौकरी से, क्योंकि ये काबिल नहीं है, टेक्निकली इनको नॉलेज उतना नहीं है। खैर जो भी हो, तो टीसीएस पर दबाव है और वो दबाव मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। दूसरा यह भी कह सकते हैं कि टीसीएस का जो मुख्य आय का स्रोत है वो नॉर्दर्न अमेरिका है और उसमें यूएसए ही सबसे बड़ा रोल है, भूमिका निभाता है। तो यूएसए से इधर भारत और अमेरिका के जो आर्थिक रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते हैं, वो थोड़े तनावपूर्ण हो गए हैं। तो हो सकता है इसके चलते भी लोगों को लगता हो, ऐसे ट्रंप ने जो 25% टैरिफ लगाया है वो टीसीएस पे, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पर नहीं लगा है, तो लोगों को लगता हो कि इससे भी टीसीएस की आय घटेगी। ऐसे ये खतरा मेरी समझ से तो उतना नहीं है, लेकिन एआई वाला खतरा है। सब लोग इसकी बात कर रहे हैं कि एआई के चलते जो एम्प्लॉई के आधार पर, मैन पावर ड्रिवन जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता था कोडिंग के आधार पर, उसमें कमी आएगी। तो मैन पावर को हटाना पड़ेगा, नहीं हटाएंगे तो कंपनी का मुनाफा खत्म होते चला जाएगा। तो कंपनी हो सकता है इससे जगी हो, इसीलिए हटा भी रही है। तो घटने का एक कारण तो ये है कि एआई आ रहा है। अब एआई जो है सॉफ्टवेयर कंपनियों के बिजनेस को खत्म कर देगी या घटा देगी, यह देखना अभी बाकी है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि धीरे धीरे घटेगा ही इनका बिजनेस। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर होगा, हो सकता है। तो ये लोग या तो मैन पावर घटा करके मशीन के हिसाब से ही सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दें तो ठीक है। अब आगे क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन जो माल पैसा जो इतना जो शेयर का जो मूल्य घट गया है, इसका एक्सप्लेनेशन किसी एक्सपर्ट के पास नहीं दिख रहा है अभी तक। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो कोई लेमैन हूँ, मुझे तो केवल थोड़ा बड़ा अनुभव है शेयर खरीदने बेचने का। टीसीएस में मैंने भी कुछ शेयर खरीद रखा था, मुझे भी नुकसान है। तो अब मैं भी सोच रहा हूँ कि करूँ तो क्या करूँ, मैं भी किसी से क्लू ही ले रहा हूँ, लेकिन अभी कोई एक्सपर्ट लोग इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। ऐसे अब 1-2 एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि हाँ अब तो टाइम आ गया, अब इसमें लगाना चाहिए पैसा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा नीचे और क्या गिरेगा, गिरने को तो और भी गिर सकता है, लेकिन गिरेगा कि नहीं गिरेगा नहीं कहा जा सकता। तो यह रही टीसीएस की बात। टीसीएस के शेयर में इतना नुकसान निवेशकों का पिछले 1 साल में हो चुका है। तो समझ लीजिए कि यह नुकसान क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो मित्रों धन्यवाद। मैंने टीसीएस पर पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि शेयर बाज़ार भावनाओं का खेल है, तो यहाँ भी भावनाओं का ही खेल है। आंकड़े तो अभी इतनी गिरावट को जस्टिफाई नहीं करते हैं, लेकिन भावना जो है, डर जो है, एआई का डर, वो इस गिरावट को जस्टिफाई कर देता है कि हाँ हो सकता है कंपनी की हालत ख़राब हो जाएगी। अब क्या होगी ये तो कंपनी वाले जाने या बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग जान सकते हैं। मुझे तो, मैं दूसरों का डर ही मैं अपने मुंह से आपको बता रहा हूँ। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप मेरे वीडियो को
अगर पसंद करते हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि मेरा भी ज्ञान वर्धन हो सके।